Hello students, a very good morning and welcome back. Let us solve one of the question of JMN 24 Jan 2026 Shift 2 का ये question है and the question is based on the straight line. So what is the question here? Let the angles made with the positive x-axis by two straight lines drawn from the point P 2, 3 and meeting the line x plus y equal to 6 at a distance of root में है 2/3 from the point P be theta 1 and theta 2, then we need to find here the theta 1 plus theta 2 की वैल्यू फाइंड करना है. सो टू सॉल्व दिस बेसिकली एक लाइन है जो x प्लस वाई इक्वल टू, अगर मैं रफ डायग्राम की बात करूं सो यहाँ पे सिंपल जो है x प्लस वाई इक्वल टू 6 का जो लाइन बनेगा वो क्या होगा कि x एक्सेस और y एक्सेस को जो है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. दिस इज बेसिकली व्हाट यहाँ पे हो जाएगा 6,0 और ये हो जाएगा 0,6 राइट. तो कोई भी पॉइंट हमारा जो यहाँ पे P पॉइंट है दैट इज व्हाट बेसिकली द 2,3 है राइट. 2,3 है. यहाँ से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें दे रखा है कि किसी भी पॉइंट से हमें डिस्टेंस और ये इंटरसेक्ट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ ये इस लाइन को जो ना ओके किसी पॉइंट पे मान लो कि क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये जो पी क्यू डिस्टेंस है वो है हमारा क्या 2/3. तो मैं इसको आर मान लेता हूँ राइट. सो किसी भी पॉइंट से किसी नेक्स्ट अगले पॉइंट पे जो है हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. तो क्यू का कोऑर्डिनेट जो है पैरामेट्रिक जो फॉर्म होता है उस फॉर्म का यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग. तो दैट इज व्हाट बेसिकली अगर हमारा पॉइंट P जो है वो हमने यहाँ पे x1 y1 बेसिकली और ये पॉइंट हमें गिवन है 2,3 गिवन है. तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होगा दैट इज व्हाट x1 प्लस आर कॉस थीटा राइट पैरामेट्रिक फॉर्म. ओके और y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएगा y1 प्लस आर साइन थीटा राइट. तो यहाँ पे मैं देखूँ तो Q कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 हमारा क्या हो गया 2 प्लस का r क्या है 2/3 राइट कॉस थीटा और y कोऑर्डिनेट के लिए जो है y1 क्या है हमारा गया 3 प्लस का रूट में क्या है 2/3 साइन थीटा. सो हमने q कोऑर्डिनेट निकाल लिया राइट. बट यहाँ पे हमें अब क्या करना है कि ये जो पॉइंट है दैट लाइज ऑन दिस लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 6. सो ये इस लाइन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा. हमारा जो कोऑर्डिनेट है दैट इज व्हाट बेसिकली ये q कोऑर्डिनेट एंड q कोऑर्डिनेट जो है दैट लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 6 राइट. सो इस पॉइंट को ये पॉइंट जो है x प्लस वाई इक्वल टू 6 लाइन पे लाई कर रहा है राइट. सो व्हाट वी कैन राइट हियर कि q जो है लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 6. सो वी आर सिंपली पुटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड कोऑर्डिनेट ऑफ q जो है इन x प्लस वाई इक्वल टू 6. x प्लस वाई इक्वल टू 6 तो x कोऑर्डिनेट क्या है 2 प्लस और ये रूट में क्या है 2/3 कॉस थीटा राइट. y कोऑर्डिनेट क्या है 3 प्लस रूट में क्या हो गया 2/3 साइन थीटा इक्वल टू व्हाट 6. सो यहाँ से 2 प्लस 3 क्या हो गया 5 प्लस का ये √2/3 जो है 2/√3 जो है ब्रैकेट में रूट में 2/3 है और ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 6. तो यहाँ से आप देखो तो दिस इज व्हाट 2/3 हो गया रूट में कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा इक्वल टू व्हाट 6 माइनस 5 दैट इज 1 बेसिकली. ओके नाउ फ्रॉम हियर हम क्या कर सकते हैं इसको स्क्वायर कर दो राइट. सो कॉस थीटा पहले मैं लिख लेता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो है दिस इज व्हाट बेसिकली ये हो गया 3/2 रूट में ये 1 हो गया. ना स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर राइट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट बेसिकली 3/2. ना इसको सिंप्लीफाई फर्दर करें हम तो इसको एक्सपैंड करोगे आप सो दैट इज व्हाट कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab. सो 2 साइन कॉस थीटा साइन थीटा 2 cos theta sin theta and this is equal to what 3/2. cos square theta plus sin square theta 1 होता है तो 1 plus 2 sin theta cos theta equal to what 3/2. so what do we get here the 2 sin theta cos theta जो है वो रिजल्ट में क्या हो गया 3/2 माइनस का 1. so ये हो गया 1/2 राइट. now simply you can see here कि 4 sin theta cos theta जो है 4 sin theta cos theta जो है that is equal to what 1. अब मैं इसको 10 में कन्वर्ट करूं तो क्या करना होगा हमें cos थीटा से डिवाइड करना होगा इसको sin थीटा बाय cos थीटा से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1. सो 4 tan थीटा और cos स्क्वायर थीटा को दूसरी ओर ले जाऊं तो 1 बाय cos स्क्वायर थीटा एंड 1 बाय cos क्या होता है sec स्क्वायर थीटा. सो 4 tan थीटा इक्वल टू व्हाट sec स्क्वायर थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा को मैं चेंज कर लेता हूं 10 में सो दैट इज व्हाट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सो वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 10 के टर्म्स में है tan स्क्वायर थीटा माइनस का 4 tan थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0. सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स क्या होंगे tan थीटा 1 एंड दूसरा रूट जो है tan थीटा 2. बेसिकली अल्फा और बीटा मान लो अगर आप ये
अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स जो है अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होता है माइनस बी बाई ए। सो एक तरह से टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू जो है दैट इज व्हाट बेसिकली तो माइनस माइनस फोर बाई वन, राइट। सो दिस इज व्हाट बेसिकली वो फोर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए। तो ये क्या हो गया टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू वट वन बाई वन, सो वन हो गया। अब यहाँ पे हमने थीटा वन प्लस थीटा टू निकालना है, सो वी कैन यूज द फार्मूला ऑफ टेन थीटा वन प्लस थीटा टू का फार्मूला जो है दैट इज व्हाट बेसिकली द टेन थीटा वन प्लस का टेन थीटा टू डिवाइडेड बाय व्हाट वन माइनस tan theta 1 into tan theta 2. So simply we need to put the value of tan theta 1 plus tan theta 2 और वो वैल्यू क्या है हमारा 4 है। 1 माइनस tan theta 1 into tan theta 2 जो है ये हमारा क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1 4 बाय ये हो गया 0 एंड दिस इज बेसिकली इन्फिनिटी, राइट। tan थीटा इन्फिनिटी कब होता है व्हेन थीटा जो है एक तरह से क्या होगा हमारा 90 डिग्री पाई बाई टू। सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है वो हमारा क्या बन गया यहाँ पे पाई बाई टू, right, pi by 2. So if you see the option, so theta 1 plus theta 2 पूछा है, तो theta 1 plus theta 2 जो है वो that is what basically pi by 2. So C option is the correct option. Hope you will clear with the solution. I will come with the next sets of question and their solution. Thank you for watching. Bye bye. Take care.